नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एल्कीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। तो इसके लिए सबसे पहले एल्कीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो वो सममित एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन होती है। उस सिमेट्रिकल एल्कीन पे आपको एडिशन योग करवाना है HX। HX को हेलो अम्ल, हेलो एसिड कहते हैं। तो यहां का जो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2X एल्किल हैलाइड बनेगा। तो HX जो मॉलिक्यूल है, अणु है, वो इस एल्कीन पे योग हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब होगा कैसे? इस HX के दो पार्ट है, H प्लस X माइनस। जो H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और जो X माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। तो H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही, X माइनस है वो नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। अब आपको इनका एडिशन इस पे करवाना है, योग करवाना है। तो इसके लिए होगा क्या, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इन दोनों में से किसी कार्बन पर करनी है। जिस कार्बन पे होगी उस पे माइनस आएगा और दूसरे कार्बन पे प्लस आएगा। तो यहां इन दोनों में से जिस कार्बन पे माइनस होगा उस पे एडिशन इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा, और जिस कार्बन पे प्लस होगा उस पे एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक स्नेही का। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एल्किल हैलाइड। यहां जो एडिशन, पहला एडिशन होता है हमेशा वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का होता है। इसलिए ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अब बात की जाए यदि HX में X का, तो X की जगह आप FCl Br I रख रहे हो, तो आपको जो हेलो एसिड मिलेंगे वो HF HCl HBr HI। इस रिएक्शन के लिए आपको HF नहीं लेना है, क्योंकि HF के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब ये जो HCl HBr या HI इनकी बात की जाए तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई है, वो ज्यादा होती है, तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है। तो इस रिएक्शन के लिए यदि HX का ऑर्डर देखें तो सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो HI होगा, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा। और यदि HF ले रहे हो तो सबसे कम लेस रिएक्टिव होगा वो HF होगा। वैसे इस रिएक्शन के लिए HF यूज नहीं किया जाता है। अब बात की जाए यदि सिमेट्रिकल एल्कीन की जगह अनसिमेट्रिकल असममित एल्कीन की, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप नहीं है, सेम ग्रुप नहीं है, तो ये असममित अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HX का योग करवाना है, तो ये योग हमेशा मार्कोनी कॉफ नियम के अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ रूल। अब इसमें करना क्या है, ये जो HX है, इस HX का जो नेगेटिव पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है वो आपको इस एल्कीन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अनसेचुरेटेड कार्बन कहते हैं, असंतृप्त कार्बन। तो उस X माइनस का योग उस असंतृप्त अनसेचुरेटेड कार्बन पर करना है जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं। तो यहां पर इन दोनों में से हाइड्रोजन
इस पे कम है, तो H माइनस का एडिशन तो इस कार्बन पे होगा और H प्लस का एडिशन इस कार्बन पे होगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा CH3 CHX और CH3। तो ये जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इस पर जो HX का आप योग करवा रहे हो वो मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बनते हैं वो बनते हैं कार्ब केटाइन, कार्ब धनाइन। तो कार्ब धनाइन का जो स्टेबिलिटी आता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आता है। इसीलिए यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब बात की जाए अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे आपको एडिशन करवाना है HBr का, और ये जो एडिशन होगा वो करवाना प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाना है। तो यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का यदि आप एडिशन करवा रहे हो, योग करवा रहे हो प्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो वहां हमेशा एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल लगता है। इस एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल को प्रोक्साइड इफेक्ट, प्रोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। अब इस HBr का Br जो नेगेटिव पार्ट है वो उस अनसेचुरेटेड कार्बन पे आपको अटैच करना है या उस अनसेचुरेटेड कार्बन पे आपको ऐड करना है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो यहां पर इन दोनों में से हाइड्रोजन इस कार्बन पर ज्यादा है, तो Br माइनस का एडिशन इस कार्बन पे होगा। तो जो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 CH2Br, तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो मार्कोनी-कॉफ रूल के अपोजिट आ रहा है, इसीलिए यहां पर एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल लग रहा है। अब यहां पर देखते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसे क्यों आ रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए प्रोक्साइड, चलो एक प्रोक्साइड लेते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C6H5। ये प्रोक्साइड है जिसका नाम है बेंजोइल प्रोक्साइड। इस बेंजोइल प्रोक्साइड का ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है, उसका होमोलाइटिक फिजन करवाते हैं, समास विखंडन। तो यहां पर आपको फ्री रेडिकल मुक्त मूलक मिलेंगे। तो यहां का जो प्रोडक्ट आएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपको एक फ्री रेडिकल मुक्त मूलक मिलेगा। इस फ्री रेडिकल में भी ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच में, इसका भी आपको होमोलाइटिक फिजन करवाना है, समास विखंडन करवाना है। तो इस बॉन्ड का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा। तो यहां पर आपको दो पार्ट मिल जाएंगे, C6H5 और C डबल बॉन्ड O पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो आपस में मिलकर यहां बॉन्ड बना लेंगे, तो CO2 बन जाएगी। तो यहां पर ये जो ये कन्वर्ट हो जाएगी CO2 में। अब यहां पर अपने पास रहा C6H5 फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, इसको कहते हैं फेनिल फ्री रेडिकल, फेनिल फ्री रेडिकल। ये जो फेनिल फ्री रेडिकल होगा वो फेनिल फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा HBr के साथ और इस HBr के फ्री रेडिकल बनाएगा। तो यहां बात करते हैं C6H5 फ्री रेडिकल ले रहे हैं की रिएक्शन HBr के साथ। तो HBr के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसका भी आपको समास विखंडन होमोलाइटिक फिजन करवाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इस पे, ये पार्ट आ जाएंगे H मुक्त मूलक
फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। ये हाइड्रोजन जो मुक्त मूलक फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर प्रोडक्ट आएगा C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल। अब ये जो Br फ्री रेडिकल आएगा ये रिएक्शन करेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन करवाते हैं Br फ्री रेडिकल मुक्त मूलक के साथ में, तो यहां पर आपको दो कंडीशन मिलती है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये Br है वो इस कार्बन पे अटैच करना है, और सेकंड कंडीशन में ये जो Br फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन पे अटैच करना है। तो इस बॉन्ड का यदि मैं होमोलाइटिक फिजन करवाऊं, समास विखंडन करवाऊं, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पे और एक बार इस पे आएगा। तो एक बार इसका एडिशन इस पे करवाना है, एक बार इसका एडिशन इस पे करवाना है, तो दो स्पीसीज मिलेगी CH3 CH अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड CH2 Br। पहला एडिशन इस फ्री रेडिकल का इस कार्बन पे करवा रहे, तो ये स्पीसीज आ रही है। सेकंड कंडीशन में इस Br फ्री रेडिकल का एडिशन करवा रहे हैं, योग करवा रहे हैं इस कार्बन पे, तो CH3 CH Br और CH2 और इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर दो स्पीसीज मिल रही है, तो यहां होता क्या है, ये भी फ्री रेडिकल स्पीसीज है और ये भी फ्री रेडिकल है, तो यदि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो वो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो यहां पर ये जो फ्री रेडिकल है बात कर रहे हैं, इसमें ये जो कार्बन है वो एक सिंगल कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री है, और यहां पर जिस कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो दो कार्बन से अटैच है तो वो 2 डिग्री है। तो ये जो फ्री रेडिकल है वो 2 डिग्री होगा। तो यहां पर ये स्पीसीज आपको लेनी है, तो CH3 CH अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन CH2 Br। अब यहां पर इसकी रिएक्शन HBr के साथ वापस करवानी है, तो इसके होमोलाइटिक फिजन से फ्री रेडिकल बनेंगे, H फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल। ये H फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या आया CH3 CH2 CH2 Br, और यहां पर वापस Br फ्री रेडिकल मिलेगा जो आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करता जाएगा, ऐसे रिएक्शन आगे चलती जाएगी। तो यहां पर जो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है वो आएगा CH3 CH2 CH2 Br। तो यहां पर लग रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और ये HBr के लिए लगता है, ये HF HCl या HI के लिए नहीं लगता है, केवल और केवल HBr के लिए ही लगता है। क्यों लगता है कि HF है वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसके फ्री रेडिकल आसानी से नहीं बनेंगे। यहां HCl का भी बॉन्ड है वो भी स्ट्रांग होता है, तो इसके भी प्रोक्साइड की प्रेजेंस में इजी वे फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे। अब HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, रिएक्टिव ज्यादा है, तो इसके फ्री रेडिकल बनते हैं, लेकिन जो फ्री रेडिकल बनता है आयोडीन फ्री रेडिकल, वो दूसरे आयोडीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके और I2 में कन्वर्ट हो जाता है, वो आगे फिर रिएक्शन नहीं करता। तो प्रोक्साइड इफेक्ट है वो केवल और केवल HBr के लिए लगता है।